हम तो संस्कृत में कहावत है, हाँ। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मलन प्रार्थना। दुनिया का ईश्वर भी एक है और दुनिया का गुरु भी एक है। भी सुनते। अरे वाह, देखिए हम भी बरोबर देखते। ये थोड़ी है चलो इनका 5 मिनट पहले होगा अजान तो मैं 10 मिनट बाद में मेरी पूजा कर लूँगा। चलो भाई इनका अजान हो जाने दो। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई पे भारत न्यूज एक साथ। मैं आपको जानकारी दे दूं थोड़ी सी। आज रविवार यानी कि और आज यानी कि एक तरह से जो जहांगीरपुरी का इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका था हिंदू मुस्लिम दंगे, और लोग कयास लगाए जा रहे थे कि ये तो ख़त्म ही नहीं होगा। पर मैं थोड़े से विजुअल दिखाता हूँ आपको बच्चों के, ज़रा ये देखिएगा। और जिस तरह से आपने ये बच्चों के विजुअल देखे हैं, इन बच्चों से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज जहांगीरपुरी के अंदर जैसे ईद का चांद दिखा हो और बच्चे मारे खुशी के झूम रहे हों, ख़रीदारी करने के लिए उत्सुक हों। ये था आज तिरंगा यात्रा का दिन, यानी कि आज पुलिस ने सारे मामले को ख़त्म करते हुए तिरंगा यात्रा बड़ी अच्छी तरीके से निकलवाई अमन शांति के साथ में। इसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आए, नौजवान साथ आए, महिलाएं साथ आईं और नारे लगे वंदे मातरम के, और साथ ही साथ भारत माता की जय के नारे भी लगे थे। और लगा कौन रहे थे नारे? जिनके ऊपर अक्सर ये इल्ज़ाम होता है कि टोपी और दाढ़ी वाले भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। मैं विजुअल में आपको साफ दिखा रहा हूँ कि ना यहाँ पर कोई हिंदू था, ना आज कोई मुसलमान था, और ना जाने वो कौन लोग थे जो यहाँ पर बवाल करके चले गए, शांति को भंग कर दिया। मेरे साथ में काफ़ी लोग जिम्मेदार लोग हैं जो जुड़े हैं यहाँ के, ये सब निवासी हैं यहाँ पर। और जैसे मैंने जानकारी निकाली है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस साइड मंदिर है और इस साइड मस्जिद है, आमने सामने मंदिर मस्जिद। और ज़्यादातर जहांगीरपुरी का जो इलाका है ये, हर ब्लॉक के अंदर आपको ऐसे ही जगह मिलेगी। एक साइड मंदिर होता है, एक साइड मस्जिद होती है, बीच में होता है पार्क। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई ना कोई पर्व इन लोगों का साथ आ जाता है, हिंदू और मुसलमानों का, तो पार्क को बांट लेते हैं आपस में ये लोग, और आधे में नमाज़ पढ़ लेते हैं या दुआ कर लेते हैं, आधे में प्रार्थना कर लेते हैं या पूजा कर लेते हैं। ये है जहांगीरपुरी की असली संस्कृति। मैं एक एक करके सबसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? आप तो मंदिर के पंडित जी हैं ना? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? शंभू दयाल। शंभू दयाल जी। हाँ जी। शंभू दयाल जी, जानना चाह रहा हूँ, आज यानी कि तिरंगा यात्रा निकली पूरी यानी कि जहांगीरपुरी के अंदर, आप उसमें शामिल हुए थे? नहीं गया था। हैं? नहीं गया था। नहीं गए थे? हाँ। अच्छा, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आज तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी के अंदर निकाली गई, इसमें हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा हुए थे। अचानक माहौल बिगड़ता है यहाँ पर, क्या लगता है आपको कि आप कब से रह रहे हैं और ऐसा माहौल कैसे अचानक बन गया? मेरे को 2-2.5 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। अच्छा। मेरे को तो कोई ऐसा परिवर्तन लगा नहीं। हाँ। जो चलो आपस में झगड़ा करो, हाँ। ये करो। हाँ। देखो ऊपर से सब एक आए हैं। हाँ हाँ, इस जाति यहाँ बनी है। अच्छा। जाति यहाँ बनी है ना, ये तो आप समझते हो। जी जी। मुस्लिम क्या, ईसाई क्या, हिंदू क्या, हाँ। और समाज क्या, हाँ। सब एक है वहाँ से तो। और अच्छा। यह जाति पाति बनी है। भाई क्यों लड़ते हैं? हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे या मुसलमान भाई हो चाहे हिंदू हो, क्यों लड़ते हैं? किस बात पे लड़ते हैं? हाँ। ये सब गलत समझता हूँ मैं। सब एक रहो मिल के, हाँ। है, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, हाँ। कुछ भी हो, सबको एक समान समझो। अजमेर में दरगाह है, हाँ। जाते नहीं हिंदू? जाते हैं ना? बराबर जाते, बराबर जाते। बराबर चढ़ाते हैं, जिसका जितना शक्ति होता है इतना चढ़ाते हैं ना। ये लोग कैसे बोलते हैं कि हिंदू जाते नहीं मस्जिद में? मैं जाता हूँ, मेरे को रोकता है? कौन रोकता है? मस्जिद में जो जाता हूँ, सब समान एक है। मेरा कहने का मतलब ये है, और मैं कोई दुराभाव नहीं देखना। आप मंदिर के पुजारी हैं और ये दावे से कह रहे हैं कि आपको कोई मस्जिद में जाने से नहीं रोक सकता, और कोई रोकता ही नहीं है? नहीं कोई, मैं जाता हूँ खूब। हाँ। मैं तो कोई भेदभाव नहीं समझता हूँ। देखिए, सीखना चाहिए उन लोगों को जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। मैं और बात भी करना चाहूँगा। खुर्शीद साहब, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप कब से यहाँ पर रहते हैं ये जहांगीरपुरी के अंदर? मैं करीब 40 साल से जहांगीरपुरी के अंदर रहता हूँ। अच्छा। और हमारे अंदर पूरे समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम हमारे बीच में है ही नहीं। किसी के बीच में नहीं। वो तो देखा हूँ, एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद है। उनकी बेटियों की शादी में हम जाते हैं और हमारी बेटियों की शादी में वो आते हैं, और हम सुख दुख में एक दरी पे बैठने वाले हैं।
और इस्लाम तो ये सिखाता है कि तेरा पड़ोसी का बच्चा या तेरे पड़ोसी अगर भूखा रहे तो तेरे ऊपर गुनाह है। हम तो उस इस्लाम के मानने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई भी पड़ोसी हमारा एक दूसरे का बैरी नहीं है। हमें तो ये पता ही नहीं चला ये बलबा हुआ किस बात पे है। और यहाँ तो देख रहे हैं मंदिर मस्जिद पड़ोस में है। बिल्कुल आमना सामने है। अभी दुर्गा पूजा हुई, हमारी मस्जिद शहीद होकर दोबारा बनी है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने आधे आधा बांटा। लोग हैरान थे कि इसमें लड़ चलेंगे, किस बात के? हम तो इस जगह खाना खाते हैं। अच्छा, हमें किस बात का लड़के चलना है? हम तो आधे में दुर्गा पूजा हुई है, आधे में हमारी नमाज हुई है। अरे वाह, और आज भी हम मिलके रहते हैं। ये कोई मिसाल बदनामी है। नहीं है। अरे वाह। लोगों ने व्हाट्सएप पर डाला हमारा ये पार्क का कि भाई मस्जिद में नमाज, ये हमारे इमाम साहब रहे उस टाइम पे। जी जी। इन्होंने खूब ये देखा है। इमाम साहब, जानना थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इमाम साहब से भी। आप उस समय नमाज पढ़ा रहे थे जिस समय दुर्गा पूजा भी इस पार्क में हो रही थी? जी जी, नमाज पढ़ाई। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब, तो आप इमाम हैं इस मस्जिद के? नहीं, अब नहीं हूँ जी। अच्छा, अब है इमाम साहब। अच्छा, वो इमाम साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप 20 साल इसमें इमामत कर चुके हैं? जी जी जी। 20 साल का तो अच्छा तजर्बा रहा होता है। कभी ऐसी बातें सुनने को आई? कोई बात नहीं, मतलब है हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा फसाद कुछ नहीं, कोई तकरार नहीं है? हाँ जी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मिलजुल के खाना पीना उठना बैठना सब एक रहा। खुर्शीद साहब, फिर कौन लोग थे ये भड़काऊ जो आदमी हैं, ये बाल ठाकरे के बीज बोया हुआ है और किसी का नहीं है। वहीं से है ये, बाकी यहाँ कहीं से भी कुछ नहीं है। अरे वाह। ये वहीं से, हमारे यहाँ से कोई बंदा, हमारा पड़ोसी भी किसी, हम चुनाव भी होते हैं। राज ठाकरे का कह रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, राज ठाकरे का वहीं से ये बयान दिया गया था राज ठाकरे की ओर से कि और यहाँ का अचानक कोई यानी हिंदू कि हम लोग यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर ये अजान से लेकर शुरू हुआ और हनुमान चालीसा पर अब भी मामला अटका हुआ है। और वो दिन था और आज का दिन है, तनाव पैदा होता चला गया। और कहीं ना कहीं यह नहीं, इसमें गोदी मीडिया का भी बड़ा अहम रोल रहा है। गोदी मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और इस तरह से आपने देखा होगा, नाम अमन रख लिया और पत्रकार ऐसा नाम अमन का और कर रहा है दंगा। कहाँ? टीवी पे बैठकर कह रहा है मैं अमन पत्रकार हैं, और दंगे वाली बात कर रहा। क्या कि अजान का बदला महादेव पे हमला, ये स्लोगन लगाते हैं। इस तरह से शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इमाम साहब से थोड़ी बात करते हैं। आप इमाम हैं? आइए मेरे पास आइए सर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अंसार। अंसार साहब, आप मस्जिद इधर लेके बैठे हैं, मैं तो ये साहब कहूँगा, और इधर मंदिर पंडित जी लेके बैठे हैं। कभी जिस तरह से भाई हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ यहाँ पर जब मंदिर मस्जिद आमने सामने है तो बराबर रहते होंगे, आपकी मुलाकातें सबसे होती हैं? हाँ, फिलहाल 1-2 साथी मेरे बने हैं। हाँ। ये मस्जिद के पड़ोस में हैं। अच्छा। अभी 2 दिन तकरीबन पहले की बात है। हाँ हाँ। क्या नाम है उनका? आकाश नाम है, लड़का मस्जिद के पड़ोस में ही रहता है। अच्छा। वो पता नहीं किसी खुशी में लड्डू तकसीम कर रहे थे। अच्छा। तो 2-3 साथी हमारे इधर खड़े थे मस्जिद, मतलब मोमडन साथी। हाँ। तो वो आकाश मियाँ जो थे खड़े थे ऐसे, वो डब्बा लिए। हाँ। तो मैं कहने लगा यार तुम खड़े क्यों, दो ही ना। मेरे कहने से 2, ये सब लेंगे। हाँ। अब जब मैंने उनसे ये बात कही तो उनका हौसला बढ़ गया और वो फ़ौरन लेकर के उनमें पहुंचे। तो सब ने उनके हाथों से लड्डू लिया, खुद मैंने भी लेकर के खाया। अरे वाह। फिर मैंने भी लेकर के खाया। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या? उन्होंने कहा आकाश। मैंने कहा आकाश के माने तो आसमान के आते हैं। यार माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा। यार हम मोहब्बत बांटना चाहते हैं आपस में। कसम खुदा की, मुसलमान कभी दुश्मन है ही नहीं। अपने हिंदुस्तान का इसी मिट्टी से पैदा हुआ, इसी मिट्टी में दफन होने वाला है। मुसलमान कभी गद्दार नहीं है, दुश्मन नहीं है किसी का भी। हमेशा इस्लाम ने अमन और शांति का पैगाम दिया है, प्यार बांटा हमेशा। सनातन भी यही कहता है। सनातन जो शब्द आता है वो शांति का शब्द है, मोहब्बत का शब्द है सनातन। इस्लाम का भी मैंने पढ़ा है, इस्लाम मोहब्बत का शब्द है। बात यही आती है कि जब दोनों मोहब्बत हैं तो ये कौन लोग होते हैं इमाम साहब जो नफरत फैला देते हैं? देखो, हम तो संस्कृत में एक कहावत है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मलन प्रार्थना। दुनिया का ईश्वर भी एक है और दुनिया का गुरु भी एक है। सब कुछ सब एक है, सारी दुनिया को चलाने वाला सिर्फ एक है। बस थोड़ा हमारा जहन ऐसा बन गया है कि हाँ भाई अपने अपने मन की इबादत करते हैं, अपने अपने मन की पूजा करते हैं, लेकिन दुनिया का चलाने वाला सिर्फ एक ही है जो सारी दुनिया के निज़ाम को अपने हाथ से चला रहा है। जब यहाँ कभी भजन होता है या कीर्तन होता है, कुछ भी होता है ना, तो ये मस्जिद की खिड़की के सामने मैं खोल करके देखता हूँ पंडित जी को भी। अच्छा। और बहुत सारे साथी इस तरह करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। भाई हम इधर अजान दे रहे हैं, हम अपनी इबादत कर रहे हैं, तुम अपना जो है तुम्हारा बजाने का भजन है, जो भी कीर्तन है, जो भी कुछ है तुम करो। हमारे काम से तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे काम से हमें खुशी होनी चाहिए। फिर भेदभाव क्यों? ये कर कौन रहा है बीच में? हमें समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आपस में लड़ाना कौन चाहिए? यानी हमें लड़ा करके अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं लोग।
और वो कौन है ये समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हिंदुस्तान को बाखुदा बर्बाद करना चाह रहे हैं बिल्कुल, और बहुत पीछे छोड़ दिया हिंदुस्तान को। आप भी नहीं पहचान पा रहे हो उनको? बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे, वो शक्ल ही नहीं सामने आ रही, या फिर ये समझ लीजिए कि लोगों की आंखों पे पट्टी बंध गई है जो हकीकत नहीं देखना चाह रहे, आपस का खून बहाना चाह रहे हैं। हो सकता है ऐसा। इमाम साहब कह रहे हैं कि जब कभी भजन होता है, भजन कीर्तन मंदिर में होता है, तो मस्जिद की खिड़कियाँ खोल देते हैं और बड़े चाव से सुनते हैं। कभी अजान होती है तो आप? हम भी सुनते। अरे वाह, देखिए हम भी बरोबर देखते। ये थोड़ी है चलो इनका 5 मिनट पहले होगा अजान तो मैं 10 मिनट बाद में मेरी पूजा कर लूँगा। चलो भाई इनका अजान हो जाने दो। यानी कि कोई तकरार नहीं है, कोई तकरार नहीं है। मामला निकल के आ रहा है ना, इमाम साहब कह रहे हैं उस चीज़ को, ना पंडित जी कहेंगे, मैं कह रहा हूँ मामला निकल के आ रहा वोट का, खाली वोट का। किस तरह से महंगाई को, रोजगार को, बेरोजगारी को दबा दिया जाए और किस तरह से इस धार्मिक मुद्दे को रंग चढ़ाकर सरकार अपने मजे लूटती रहे और वोट इकट्ठा होता रहे। ये वोट की लड़ाई है। थोड़ी और भी बात करेंगे। जी 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 चाहता हूँ भाई, हमें अपने जो हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आज अच्छी खासी डिग्री उनके पास है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, LLB, MA, बहुत कुछ पढ़ रखा है बच्चों ने, लेकिन फिर भी लड़ाई दंगों में उतरे हुए हैं, पता नहीं क्यों। भाई अपना भविष्य देखो ना, कि हमें आगे चल करके करना क्या है। मार काटने से क्या होगा, लड़ाई झगड़ों से क्या होगा, आपस में खून बहेगा। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग महंगाई को नहीं देख रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी, कपड़े महंगे हो गए हैं, और हमारे पास रोज़गार नहीं है बिल्कुल भी। अब ये जो बस यूँ समझ लिए सरकार जो है ना, लड़ा करके आपस में सारी चीज़ें महंगी करती जा रही है और दुनिया को बिल्कुल बर्बाद करना चाह रहे हैं लोग। पता नहीं समझ में आ रहा कर क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं हिंदुस्तान का, बिल्कुल हिंदुस्तान का बनाना क्या चाह रहे हैं हिंदुस्तान को। आइए 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 थोड़ी बात आपसे भी कर लेते हैं। आइए, नौजवान हैं आप, बिल्कुल थोड़ा आइए, इधर आइए मेरे पास में। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रईस मलिक है। रईस मलिक, जानना चाह रहा हूँ, चलिए आप कहिए, आप मुझे इशारा कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इस दंगे में कोई लीडर का बच्चा था नीचे रोड पे? व्हाट्सअप की भाषा बोल दी आपने। मैंने व्हाट्सअप की वही नोटिस कर रहा हूँ मैं भी, क्या लीडर का बच्चा या कोई इस कॉलोनी में जो MLA है या निगम पार्षद है उसका लड़का था व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल किया गया ये संदेश सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से कि इसका कोई भी आदमी जवाब नहीं दे पा रहा है कि किसी नेता का बच्चा इन दंगों में शामिल था या नहीं था। बात हाँ, इस दंगे में सिर्फ गरीब का बच्चा मारा जा रहा है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। ठीक है, भी उन्हीं के खत्म हो रहे हैं। रोजगार भी उन्हीं के खत्म हो रहे हैं। ईद में अब दंगों में देखिए कि ईद के टाइम पे 28 बच्चे या 30 बच्चे मुसलमान के उठाए गए हैं। क्या उनके घर में ईद नहीं बनेगी? बिल्कुल। उनके घर में जाके पूछिए क्या रोना मातम हो रहा है इस टाइम, क्योंकि ईद का त्यौहार था, ऐसा दंगा नहीं करना चाहिए था। मामूली दंगा था, प्यार मोहब्बत से निपटाया जा सकता था। बाहर के लोगों ने आके इसको बढ़ावा दिया है, गोदी मीडिया ने भी ज़्यादा दिया है। थोड़ी और भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू खत्री। रिंकू खत्री। रिंकू खत्री, आप नौजवान हैं, थोड़ी सी रोजगार को जोड़कर बात करना चाहता हूँ आपसे। अगर इस तरह के दंगे होते रहेंगे तो नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा और आप क्या उम्मीद करते हैं? सर नौजवानों को तो रोज़गार मिलना मुश्किल ही है। क्योंकि हिंदू सोचेगा मैं मुसलमान को ना रखूँ, मुसलमान सोचेगा मैं हिंदू को ना रखूँ। ये सियासत है, ये सियासत चलेगी सबके दिमाग में। हिंदू के दिमाग में जाएगा कि मैं कहीं उसके पास जॉब करने जाऊँ, कहीं वो मेरे को कुछ ना कर दे। मुसलमान के दिमाग में जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सब यहाँ पे, मैं तो यहीं का बच्चा हूँ, अभी इनके सबके गोद में बड़ा हुआ हूँ। बीमार हो जाते थे, छोटे थे, मम्मियाँ मस्जिद में लेके आती थी नमाज के बाद फूक लगवाने। अभी भी हमारे घर के छोटे बच्चे अभी भी मस्जिद में आते हैं दम करवाने के लिए, जिसको दम कहा जाता है मगरिब की नमाज के बाद। यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम में अलग है। ये रहा मस्जिद, ये रहा मंदिर, और हम सारे त्यौहार एक साथ ही बनाते हैं। मुसलमान भाई हमारे सारे हम खेल के एक साथ बढ़ रहे हैं, पढ़ के एक साथ पढ़े हैं, सब कुछ एक साथ किया हमने। क्या संदेश है आपका उन लोगों के लिए जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने रोजगार खत्म कर रहे हैं? संदेश यही है कि धर्म का खेलना बंद करें, जो भाईचारा है उसको बना के रखें। बहुत बढ़िया, बस। धर्म मानने की चीज़ है, विश्वास की चीज़ है। ऐसा डर पैदा नहीं होना चाहिए कि कोई तिलक लगा ले उससे दाढ़ी वाला डर है और कोई दाढ़ी वाले से तिलक वाला डर है। कारोबार ख़त्म हो जाते हैं जहाँ दंगे होते हैं, वहाँ की महिलाएं डरती हैं, वहाँ के बच्चे डरते हैं। जब पुलिस फैल जाती है इलाके के अंदर तो एक खौफ का माहौल पैदा हो जाता है, लोग खरीदारी करने से डरते हैं। और जब पर्व यानी कि ईद जैसा पर्व या बड़ी दिवाली जैसा पर्व या होली जैसा पर्व जब आ जाता है और बिल्कुल सर पे होता है और लोग उम्मीदें लगाते हैं कि हमारा कारोबार चलेगा और हम खरीदारी भी करेंगे, तब बड़ा नुकसान होता नज़र आता है। मैं और भी बात करता हूँ, कुछ काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। फखरुद्दीन है सर। फखरुद्दीन साहब, जानना चाह रहा हूँ कि कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? जब से जहांगीरपुरी बसी जब से रह रहा हूँ, सन 76 से।
हमारे सामने बाढ़ आई है, हमारे सामने इंदिरा गांधी धोती उठा के घूमी थी पानी में, सब कुछ हमारे सामने हुआ। अच्छा, कभी ऐसा माहौल देखा आपने? अरे माहौल तो अब भी नहीं देखने को मिलता। ये नफरत वाले जो चंद लोग हैं ना, इन्होंने सत्यानाश कर दिया, हमारी जहांगीरपुरी की छवि खराब कर दी। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, आप क्या संदेश देंगे? उनके लिए क्या कहें, उनके लिए तो कुछ भी कहना बेकार है। अपना काम करके वो चले गए, इन लोगों को यहाँ पे परेशानी में डाल गए। और इतनी लोग परेशान हैं इस टाइम, जिनके ऊपर बीती है वो कहना कब्र का हाल मुर्दा जानता है, जिसके ऊपर बीती है वो जानता है। जिसके कारोबार बंद हो गया, जिसके बच्चे जिले में चले गए, जिनके बच्चे चोट लग गई, जिनकी उनके हाल पूछो घर जाके कि कोई पूछने वाला नहीं है। और सरकार जरा राशि क्राइम पे बड़ी बड़ी धाराएं लगा रही है, और जो बड़े बड़े क्राइम करते हैं उनके ऊपर कोई धारा नहीं लगती। ये भेदभाव सरकार की तरफ से जो हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान की चीज़ बनेगी आगे चल के। देश को ही नुकसान होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं समझता हूँ देश को ही नुकसान हो जाएगा इस चीज़ों का। आप थोड़ा गैप बनाइएगा। अगर इस तरह से नौजवानों को बेवजह यानी कि छोटे छोटे दंगों के अंदर बंद कर दिया जाएगा और कोई जांच से पहले बंद कर दिया जाएगा, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और जिस तरह से दंगों के मार्फत यानी कि लोकतंत्र की हत्या की जाती है, एक तरह से इससे विश्वास टूट जाता है, और इस पर विश्वास बनाने के लिए बड़ा वक्त लग जाता है। मैं कुछ और भी बात करना चाहूँगा और फिर खबर को मैं आखिर करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हाशिम। हासिम, क्या कहना चाहते हैं हासिम आज के माहौल को लेकर, क्योंकि आज तिरंगा यात्रा निकली थी? तो वह तो पहले ही बनाए जाते थे। तिरंगा यात्रा निकली है आज? हाँ निकली है। हाँ, तो जैसा पहले वो वैसे अब होगा। अच्छा, शांति रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि अब माहौल ऐसा आ गया है कि एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे बंदे। आपको ये ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है आपको? क्यों डर लगेगा मुझसे? इस चीज़ का मतलब खौफ है आपको, ये समझ सकते हैं इसको कि भाई जैसे होता ना कि भाई मुझे डर लग रहा है, अब नफरत फैलेगी। फैलेगी। इसको मिटाने का कोई इंतजाम नहीं है आपके पास में? मोहब्बत नहीं है ना लोगों में आपस में। इसको मिटाने का इंतजाम नहीं है आपके पास? मोहब्बत नहीं है लोगों में आपस में, जो पहले थी अब खत्म हो गई है वो। अच्छा, हाँ, नेता लोगों ने करवा दिया अब सब। इसके लिए नेताओं को दोषी मानते हैं जी, जब से बीजेपी आई है। तो ये खत्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए? तो कैसे खत्म करेंगे? और आप बताओ। आप बताओ ना, आप सब जगह पहुंच जाते हो ले लेके। हाँ, अपनी तो राय रखो ना। आप मैं कह तो रहा हूँ। आप कुछ बोलते हो, दिखाते कुछ हो। अच्छा, देखिएगा, थोड़ा पीछे हटिएगा। ये दाग मुझ पे लग रहा है, मैं फील्ड में जो मौजूद हूँ। इनसे मैं पहली बार मिला हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हाशिम। हासिम नाम है इनका। आप मैं कभी मिले हैं पहले? नहीं। मेरा चैनल देखा आपने? नहीं। मेरी वीडियो देखी आपने? अभी देखो ना आपको। ये तुमने मुझे नहीं देखा है, ये इन्होंने जो देखा है ना, गोदी मीडिया को देखा है। यहाँ से लेके जाते हैं गरीबों की और मजलूमों की वीडियो बना के, और वहाँ जाके कहते हैं कि हमने पकड़ लिए 4 आतंकवादी, यानी खुद ही पुलिस बन जाते हैं रिपोर्टर होकर। रिपोर्टर तलवार लेके बैठे हैं, रिपोर्टर तलवार लेके बैठे हैं। ये शर्म आनी चाहिए उन रिपोर्टरों को स्टूडियो में जो बैठे हैं, और हम जैसों को सुनना पड़ता है। मैं ग्राउंड पे हूँ, ग्राउंड पे जहांगीरपुरी के अंदर मौजूद हूँ, और ये नौजवान मुझको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीडिया की और रिपोर्टरों की आप लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। स्टूडियो में बैठे हुए पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़, देश की सच्चाई।